तो स्टूडेंट्स, अभी आपके लिए इसी टाइप का कोई भी और प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं। जीरो अपॉन जीरो, क्या लिखा है इसमें? इससे जस्ट अगली प्रॉब्लम रहेगी। ये है अपने पास प्रॉब्लम 3.10.9। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 5 एक्स स्क्वायर बाई 5 एक्स प्लस आयूटा बाई अपॉन x4 प्लस बाई 10 if z not equal to 0 and 0 if z equal to 0। ओके, ये काय मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। विश्लेषक होने के लिए क्या है, अवकलनीयता सिद्ध करनी होगी और कौशी रीमान समीकरण इनको भी सिद्ध कर रहे हैं। यहां आपसे सतत तो सिद्ध नहीं करवाया है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, और इसका अगर अंदर गुणा करें तो एक्स क्यूब बाई 5 अपॉन x4 प्लस बाई 10 प्लस आयूटा अंदर गुणा करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 6 अपॉन में x4 प्लस बाई 10। ओके, आप देखोगे यहाँ तब u की जो वैल्यू बनी u ऑफ एक्स वाई, तो ये आएगा एक्स क्यूब बाई 5 अपॉन में x4 प्लस बाई 10, और v ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर बाई 6 अपॉन में x4 प्लस बाई 10। ओके, ये हो गई u और v की वैल्यू। अभी आप देखोगे यहाँ u 0 0 यानी मूल बिंदु पर 0, क्योंकि इस 0 को तो आप वैसे ही लिख सकते हो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। ऐसे ही v 0 0 इज इक्वल टू 0। ओके, डेल u अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो अभी अभी आपको बताया ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 u एक्स 0 माइनस का u 0 0 अपॉन एक्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और यहाँ u एक्स 0 है ना, u एक्स 0 का मतलब रहा x की जगह x, y की जगह 0, बाई 0 रखोगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी, और u 0 0 है वो 0 है, अपॉन में कितना है x, 0 में किसी का भाग दें तो 0 आया। ओके, ऐसे ही डेल u अपॉन डेल y निकालें तो इसका मतलब है लिमिट y टेंस टू 0 u 0 y माइनस u 0 0 अपॉन में y। इसका मतलब हुआ कि आप x की जगह 0 लिखो, u एक्स वाई में x की जगह 0 x 0, तो ये पूरा 0 0 में भाग दिया तो 0 0 माइनस ऐसे u 0 0 है, u 0 0 का मान भी 0 बटे में बाई, ये बटे में क्या है बाई है। अब 0 में किसी का भी भाग दो तो 0 आया। बोलिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताओ। ठीक है, अब देखो आप यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला। अब यहाँ क्या है, डेल बी अपॉन डेल एक्स की बात करेंगे। डेल बी अपॉन डेल एक्स का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये बनेगा बी एक्स 0 माइनस बी 0 0 अपॉन में एक्स। तो यह बना यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0, बी एक्स 0 का मतलब है एक्स, बी में एक्स की जगह एक्स रखो, वाई की जगह 0,
एक्स की जगह एक्स और बाई की जगह जीरो, बाई जीरो रखोगे तो जीरो में किसी का भाग दो जीरो, माइनस बी जीरो, जीरो का मान क्या है, ये भी जीरो है तो जीरो, देखो बी जीरो जीरो का मान जीरो, अपॉन में कितना एक्स, तो ये जीरो आया। इसी प्रकार से आप डेल वी अपॉन डेल वाई निकालोगे तो ये बना लिमिट बाई टेंस टू जीरो, वी जीरो बाई माइनस वी जीरो जीरो अपॉन में बाई इक्वल टू, ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, चारों ही वैल्यू जीरो रही ना। फाइनली आप ये कह सकते हो जब चारों वैल्यू जीरो रही तो कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई तथा डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, अतः एफ ऑफ जेड कॉस या अतः कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट है। कॉची रीमान समीकरण है वो कैसी है, संतुष्ट हैं। अगर ये कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट हैं तो आप अवकलनीयता के लिए जांच करेंगे, और अवकलनीयता की जांच करने के लिए आप समझेंगे इसमें एफ डैश जीरो यानी जीरो पर मूल बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। अब जेड इज इक्वल टू जीरो पर एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में जेड माइनस जीरो। इसको लिख सकते हैं आप जेड टेंस टू जीरो का मतलब है एक्स टेंस टू जीरो और वाई टेंस टू जीरो। यहाँ जेड की जगह आप एक्स प्लस आयोटा वाई लिखेंगे, और इस एफ ऑफ जेड का मान है अपने पास एक्स स्क्वायर बाई फाइव, एक्स स्क्वायर बाई फाइव अपॉन में ऊपर है भी एक्स प्लस आयोटा वाई, और अपॉन में है ये एक्स फोर प्लस वाई टेन माइनस एफ ऑफ जीरो का मान है ये जीरो। देखिए जीरो पर क्या है, ये जीरो। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन करें, कोई पथ मानना होगा लेकिन अभी पथ मान लेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बाई टेंस टू जीरो, और ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर बाई फाइव साथ में एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन में एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टेन। ओके, एक्स फोर बाई टेन। अब देखिए आप एक्स की जगह ऊपर जीरो, एक्स और वाई की जगह जीरो लिखोगे तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, इसीलिए ये क्या निर्धार रूप हो जाएगा, निर्धार हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई पथ मानेंगे, और मान लीजिए कोई भी पथ y इक्वल टू एम एक्स टाइप का, लेकिन कुछ थोड़ा अलग मान के चलेंगे हम। यहाँ m की जगह कुछ स्पेशल वैल्यू लेंगे। एफ डैश जीरो का मान है, माना पथ, देखिए एक तो हम पथ मान रहे हैं, माना पथ y बराबर एम एक्स मान सकते हो, m की जगह एक लिख दो तो एक पथ तो हमने माना y बराबर एम एक्स में m की जगह एक लिखते हुए पथ हो गया। फिर ये y बराबर x, तो अगर आप यहाँ y बराबर x लें, जरूरी नहीं है कि जो पथ है आप किसी एक प्रकार से ही लें, किसी भी तरह से आप सेलेक्ट करते हो। y बराबर एम एक्स होता है ना। देखिए मूल बिंदु से जाना चाहिए, मूल बिंदु से जा रहा है, जब आप चेक कर सकते हो x जीरो रखोगे तो y जीरो आएगा, इसीलिए मूल बिंदु से जाएगा। तब इसमें जो एफ डैश जीरो की वैल्यू बनेगी ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब क्योंकि y की जगह x ही लिख रहे हैं तो y की जरूरत नहीं रहेगी, आप ऊपर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स फाइव और ये एक्स प्लस आयोटा एक्स अपॉन में बनेगा एक्स प्लस। एक और बात देखिए आप यहाँ कि ये जो एक्स प्लस आयोटा वाई है ना, ये दोनों में से क्या है, कैंसिल हो जाएगा ना। इस एक्स प्लस आयोटा वाई को आप कैंसिल कर दो। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो नॉर्मल जो कैलकुलेशन बनेगी ना, वो कैलकुलेशन रहेगी यहाँ एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एंड वाई टेंस टू जीरो। ऊपर आया ये एक्स स्क्वायर बाई फाइव अपॉन में एक्स फोर प्लस बाई टेन। ओके, अब आप यहाँ पथ मानेंगे कोई भी,
आप पहले इसका स्क्रीनशॉट और लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए अब यहाँ कुछ पथ मानेंगे आप। उन पथ में से मान लीजिए माना पथ y बराबर x, mx लिख दो या x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तब f डैश जीरो इज इक्वल टू, f डैश जीरो की वैल्यू बनेगी लिमिट x टेंस टू जीरो, और ये बना एक्स स्क्वायर एक्स 5 अपॉन में x4 प्लस x10, क्योंकि हमने क्या किया इसमें x की जगह y की जगह x लिखा है, तो ये बनेगा यहाँ लिमिट x टेंस टू जीरो, x पे घात 7 और नीचे बनेगा x पे 4 कॉमन लें, तो ये बना 1 प्लस x6 x की पावर 4, ऊपर 3 रह जाएंगी ना, ऊपर रह जाएगी x पे घात 3, नीचे बनेगा 1 प्लस x6, अगर x की जगह 0 लिखोगे तो ये बन जाएगा यहाँ 0। अब लेकिन ये भी चेक करना है कि क्या x की जगह कुछ भी रखें 0 ही आएगा क्या, इसे चेक करने के लिए कोई और पथ लेंगे। अब माना, पुनः माना पथ y बराबर, देखिए आप यहाँ अनुमान लगाओगे, आप यहाँ देखोगे कि एक्स स्क्वायर बाई 5, और अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करें मतलब एक्स पे 4 करोगे तो बाई 10 आएगा ना, मतलब अगर हम ये कहें एक्स स्क्वायर करें तो बाई 10 आएगा ना, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई 5। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो पथ है ना पथ, वह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई 5 मान करके चल रहे हैं दूसरा पथ। तब जो एफ डैश जीरो की वैल्यू बनेगी ना, वो आएगी यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। आपको क्या करना है, बाई 5 की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, तो बाई 5 की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर रखोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में जो वैल्यू बनेगी यहाँ x4 प्लस, यहाँ देखिए जब एक्स स्क्वायर की जगह बाई 5 रखोगे, एक्स स्क्वायर की जगह बाई 5, तो फिर बाई 10 की जगह क्या आएगा x4, बाई 10 की जगह देखो एक्स स्क्वायर की जगह बाई 5 है तो x4 करोगे, वर्क करो दोनों तरफ, तो बाई 10 का मान क्या आएगा, x4 आएगा ना, ऊपर से x4 कॉमन, नीचे से x4, देखो ऊपर x4 है नीचे x4 कॉमन लेके कट गया तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 प्लस 1 2 बचेगा, यानी 1/2। तो आप देखेंगे यहाँ 0 आ रहा है उसी एफ डैश जीरो का मान, और यहाँ आ रहा है दूसरे पथ पर 1/2। फाइनली आप ये कह सकते हो अतः एफ डैश जीरो का मान अद्वितीय नहीं, का मान अद्वितीय नहीं, अगर ये एफ डैश जीरो का मान अद्वितीय नहीं है तब एफ डैश जीरो का, या ये कहें तब एफ डैश जीरो का अस्तित्व नहीं होगा, या सीधे ही लिख सकते हो तब एफ ऑफ जीरो अवकलनीय नहीं है। और अगर ये अवकलनीय नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ जेड है वो विश्लेषक नहीं होगा, इसीलिए एफ ऑफ जेड विश्लेषक नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसमें हम अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद में हम अगली मीटिंग अगले दिन रखेंगे। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही।